आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार सी अपने अम्मी के हाथों के पालक आलू बनाने की सिंपल सी रेसिपी दूंगी। बहुत ही यम्मी सा बनता है। मैं इस पालक आलू की तो फ़ैन हूँ। वैसे मैं कोई सब्ज़ी खाऊं या ना खाऊं, लेकिन पालक आलू ज़रूर से खाती हूँ। ये मेरी फेवरेट रेसिपी है। तो आज आपको अपनी अम्मी की तरह से बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही आसान तरीका है। आप कहेंगे कि कोई रेसिपी हमने बनाकर रेडी की है। बहुत ही लजीज और बहुत ही कम वक्त में मज़ेदार सी रेसिपी बन के रेडी होगी। तो चलें पर रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है ना, एक पालक की हमने गट्ठी ले ली हुई है, यानी कि पालक की एक पूरी बड़ी वाली जो गट्ठी है ना, उसे हमने यहाँ पर साफ़ कर लेना है। जो ख़राब है उसे फेंक देना है। और यहाँ पर जो बड़े बड़े पत्ते हैं उन्हें अच्छे से साफ़ करने के बाद ना कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने का हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। कुछ थोड़ा सा मोटा मोटा कट करते हैं, कुछ पतला पतला। तो मैं बिल्कुल बारीक सा कट करूँगी। आगे चल के दिखाऊंगी मैंने किस तरह से इन तमाम पालक को कट किया है। तो तकरीबन पूरी एक पालक की गट्ठी की रेसिपी में आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो तकरीबन भी जो है ना, हमने यहाँ पर कुकिंग प्रोसेस के अंदर ना आधा कप तेल लेना, ज़्यादा तेल ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पर आधा कप तेल के अंदर ना 2 अदद रफली सी कटिंग की हुई प्याज ऐड कर देंगे, 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे, 2 अदद टमाटर ऐड कर देंगे और कुछ वही बेसिक से मसाले ऐड करेंगे, जिससे आपका हर खाना जो है वो लाजवाब बन के रेडी होता है। तो यहाँ पर ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं किए जाएंगे, लेकिन जो इंग्रेडिएंट्स है ना, उनके अंदर 1-2 मेन इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो कि आपकी इस रेसिपी को 4 चांद लगा देंगे। यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर ऐड करके हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, एक अच्छा सा टेस्ट देने के लिए भुना कुटा जीरा, और यहाँ पर चटपटा तीखा सा फ्लेवर देने के लिए कुटी हुई लाल मिर्चों का पाउडर ज़रूर से ऐड करिएगा, क्योंकि जो है ना, यहाँ पर पालक थोड़ी सी मीठी मीठी सी हो जाएगी नरम होने के बाद। तो इसलिए तीखा सा फ्लेवर देने के लिए कुटी हुई मिर्चें जो है वो ज़रूर से ऐड करिएगा। यहाँ पर हमने मसाले को अच्छे से भून लिया हुआ। उसके बाद जो है ना, देगची भर के यहाँ पर अभी आपको दिख रहा होगा कि हमने यहाँ पर पालक ऐड किया, लेकिन ढक्कन बंद करके इसे हमने 5 से 7 मिनट तक ही बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे रख के छोड़ना है ना। तो ये पालक जो है वो बिल्कुल नरम हो जाएगा। देख सकते हैं आप। अभी हम कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे ना, इसको इतनी अच्छे से भूनते जाएंगे, इसका तमाम पानी ड्राई भी होता जाएगा और इसी अपने खुद के पानी के अंदर ही ना ये बहुत अच्छे से गल भी जाएगा। इसी स्टेज पे आके ना हमने यहाँ पर आलू भी साथ से ही ऐड कर दें। मेरी अम्मी हमेशा इसी तरह से बनाकर रेडी करती हैं, क्योंकि जो है ना, इस तरह के जो पुराने तरीकों की जो रेसिपी होती है ना, उसमें खाने में भी बड़ा फ्लेवर आता है और बनती भी बहुत ही मज़ेदार सी हैं और बहुत ही कम वक्त में। यहाँ पर मसाला भी एक साथ ही भुन गया, इसके साथ ही हमने यहाँ पर पालक भी ऐड कर दिया। और पालक जब थोड़ी सी नरम हो गई ना, तो इसके साथ ही हमने यहाँ पर आलू भी ऐड कर दिया। आलू तकरीबन मेरे पास जो है ना 3 अदद थे और वो भी थोड़े से बड़े बड़े, तो मैंने अपने हिसाब से इसे कटिंग करके ऐड कर दिया हुआ है। पालक और आलू जो है वो मैंने बराबर के बिल्कुल भी नहीं लिए। आलू आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं और पालक की गट्ठी तो मैंने एक ही ली थी। तो यहाँ पर ना ढक्कन बंद करके दम वाली फ्लेम पे रख के इसे हमने 10 मिनट तक कुक करना है। इस तरह से पालक बहुत अच्छे से कुक हो जाएगा और यहाँ पर आलू तो ऑलरेडी जल्दी से गल जाते हैं। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें एक साथ ही अच्छे से कुक हो चुकी हुई हैं। अब यहाँ पर एक मेन प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर जो पालक ने पानी छोड़ा है ना, इसे हम अच्छे से ड्राई करेंगे। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि आपने पालक को बॉईल करने के बाद ऐड नहीं किया। तो हर खाने में बॉईल नहीं किया जाता। ये सिंपल और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। झटपट से अगर आपको बनाना हो ना, तो इस रेसिपी से आप बना सकते हैं। इस टाइम पे आके जो पालक की तेज़ाबियत होती है ना, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसे अच्छे से फ्राई करना ज़रूरी होता है। आप इसे बॉयल करें या फ्राई करें, बात एक ही होती है। इसकी तेज़ाबियत अगर आपने ख़त्म करनी है तो यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से पकाएं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन भी 7 से 8 मिनट तक फुल फ्लेम पे रख के इसका तमाम पानी ड्राई किया और इसको बहुत ही अच्छे से मैंने यहाँ पर भून लिया था। तो देख सकते हैं आप, तमाम पानी इसका ड्राई हो चुका हुआ है और ये बहुत ही अच्छे से भून चुका हुआ है। तो मज़ेदार सा हमारा जो है वो पालक आलू बन के रेडी हो चुका हुआ है। लग रहा है ना यम्मी डिलीशियस सा। तो इस मेरी अम्मी वाली पालक आलू की रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर से अपना फीडबैक दीजिएगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिनटों में भी बन के रेडी होगी, कोई 15 से 20 मिनट ही लगेंगे मुश्किल से।
और आपकी ये रेसिपी ऑल डन ऑल कुक होके रेडी हो जाएगी। तो मज़ेदार सी रेसिपी को आपने एक लाइक तो ज़रूर से देना है और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।